डिस्कस करने वाले हैं लास्ट लेसन, द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का लास्ट लेसन डिस्कस करने वाले हैं, टी फ्रॉम असम। लास्ट में 2 चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 3, पार्ट 3। ठीक है, इसमें से है टी फ्रॉम असम। टी फ्रॉम असम एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। ठीक है, क्या स्टोरी है उस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले प्रांजोल ए यंगस्टर फ्रॉम असम। इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को जानना है कि जो चाय है ना, क्या है, चाय, टी बहुत ज़रूरी है। और फिर इंडिया में कितना लोग चाय पीते हैं, और इंडिया का जो चाय है वो आता कहाँ से है, और असम को ही चाय का सबसे ज़्यादा बढ़िया जगह क्यों मानते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आखिर इस स्टोरी में असम का ही नाम क्यों लिया गया। कुछ और भी इसका नाम ले सकता था, लेकिन असम का ही नाम लिया कि नहीं, असम ही चाय के लिए बहुत बढ़िया है। ऐसा क्यों मानते हैं वो लोग, या फिर ऐसा इस स्टोरी में क्यों दिया गया, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन हम डेफिनेटली पूछता ही पूछता है। प्रांजोल ए यंगस्टर फ्रॉम असम। प्रांजोल असम में रहता है। इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजोल जो है राजवीर का क्लासमेट है, दोस्त है, क्लास में पढ़ता है। कहाँ पर? दिल्ली में। प्रांजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम। कहता है जो प्रांजोल है ना, तो प्रांजोल के पिताजी एक मैनेजर हैं टी गार्डन का। कहाँ का? असम का। असम में प्रांजोल के पिताजी का एक बहुत ही बड़ा टी गार्डन है, और वो वहाँ के मैनेजर भी है, वहाँ का देख रेख करते हैं। ठीक है। एंड प्रांजोल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन। तो राजवीर को प्रांजोल ने बोला कि राजवीर मेरे मित्र, जब तुम्हारे स्कूल में छुट्टी हो जाएगा गर्मी का मौसम में, समर वेकेशन, तो तुम मेरे गांव आना घूमने के लिए। कहाँ? असम। मैं तुम्हें वहाँ पर टी गार्डन घुमाऊंगा, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तुम जरूर आना, है ना। ये बात सुन करके राजवीर असम आने का प्लानिंग करने लगता है। ठीक है, और वो असम आने के लिए ट्रेन में चढ़ जाता है। कौन? राजवीर ट्रेन पर चढ़ता है और प्रांजोल को बोल देता है कि हाँ मैं निकल गया हूँ, तुम मुझे लेने के लिए स्टेशन आ जा। अब जैसे ही राजवीर रेलवे स्टेशन में आता है और अपने ट्रेन पर चढ़ता है, चढ़ने के बाद आवाज़ आती है, चाय गरम, चाय गरम, गरम चाय, है ना। कॉमन सी बात है, अगर आप भी ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हो तो बहुत सारे चाय वाले आते हैं। बादाम ले लो, तो नारियल ले लो, तो चाय गरम, चाय ले लो, हाँ सब आता है। वो सुनाई दिया। ए वेंडर कॉल्ड आउट इन द हाई पिच्ड वॉइस। बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रहा था, बोल रहा था, खिड़की के बाहर बोल रहा था, चाय साहब, चाय लीजिएगा। बोला हाँ ठीक है, 2 चाय दे दो, है ना। प्रांजोल ने क्या बोला? 2 चाय दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी। ठीक है ना। कहता है उस कंपार्टमेंट जिसमें वो बैठा हुआ था, उस कंपार्टमेंट में हर एक आदमी चाय पी रहा था। बहुत ही गर्म था और चाय से धुआं निकल रहा था, बहुत शानदार चाय था। ठीक है ना। लेकिन यहाँ ड्रिंकिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टेकिंग होना चाहिए। लेकिन ड्रिंकिंग टी ये गलत लिखा है, यहाँ पे होगा टेकिंग टी। ड्रिंकिंग होगा, ड्रिंकिंग नहीं होता है, चाय को पिया नहीं जाता है। ठीक है, चाय को ड्रिंक नहीं करेंगे, उसमें टेक लगाता है, टेक टी। कैसे? ड्रिंक द मिल्क होता है। और किसी को पूछना है कि वुड यू लाइक टू ड्रिंक टी, गलत हो जाए। कैसे? आप उसको बोलेंगे वुड यू लाइक टू टेक टी, ड्रिंक नहीं बोलेंगे, ड्रिंक की जगह को टेक लगाना पड़ेगा। पर टी को भी तो ड्रिंक, हाँ पीते हैं उसको, ठीक है पीते हैं, लेकिन आप वहाँ ड्रिंक नहीं लगा सकते। इसके लिए बहुत बड़ा स्टोरी है, कभी और कहीं बताएंगे। ठीक है ना। आप चाय में ड्रिंक नहीं लगा सकते, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। चाय में टेक आता है, और कॉफी प्लीज़ टेक में योर भी? टी। कॉफी में भी? हाँ कॉफ़ी में भी। ठीक है, ड्रिंक नहीं आएगा। और एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाँ वहाँ पर होता है टेक एक्सरसाइज। ठीक। हाँ, डू एक्सरसाइज नहीं होता है, समझा। ऐसा बहुत सा चीज़ है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। राजवीर टू was an ardent fan of the detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. कहता है जब भी राजवीर ट्रैवलिंग करता है तो उसको कई तरह की डिटेक्टिव किताबें पढ़ने में उसको अच्छा लगता है।
और वही हाँ डिटेक्टिव वाला किताब पढ़ पढ़ करके पूरा टाइम पास करता है। कहाँ पर? ट्रेन ट्रेन में। में। बहुत से लोग जब आप भी ट्रैवल करोगे तो डेफिनेटली यू विल लाइक टू रीड द स्टोरीज एंड हाउ टू पास योर टाइम। Okay, in while traveling, people used to read the books. Okay, mostly like magazines, newspapers, etc., etc., etc. Okay. So, लेकिन आज क्या हुआ ना कि आज इतना सुंदर जगह उसको दिखाई पड़ गया कि वो किताबों को छोड़ दिया और खिड़की से बाहर असम का नज़ारा देखने लगा। इतना उसको बढ़िया लगा। It was a magnificent view against the backdrop of the daintily wooden hills and a sea of the tea buses strayed as far as the eye could see, dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of the buses bustling moved all like the figures. कहता है जहाँ तक राजवीर की आंखें जा रही थी बस पहाड़, खेत और चाय का प्लांट ही उसको दिखाई पड़ रहा था हर जगह, जहाँ तक उसकी आंखें जा रही थी। चाय है ना? Hey, a tea garden, Rajveer cried exactly. Pranjal, who had been the born and the brought up on the plantation, did not say Rajveer's excitement. राजवीर बोलता है अरे देखो देखो प्रांजोल कितना बड़ा टी गार्डन है। लेकिन प्रांजल क्या होगा, वो तो हमेशा बचपन से ही पैदा हुए किया है, उसके लिए कॉमन है सब बात, है ना? लेकिन राजवीर के लिए क्या ये बात कॉमन नहीं है। वो असम में ही ये हाँ, हुआ। तो प्रांजल घर कहाँ है? असम में तो है ना। हाँ। तब प्रांजोल रोज देखता है उसको। तो प्रांजल राजवीर- ट्रेन में राजवीर के साथ था। हाँ साथ था। राजवीर आज पहली बार आया, वो देख के घबरा रहा है, तो प्रांजल को कोई टेंशन नहीं, अरे छोड़ो पहली बार देख रहा है वो तो देखता है। एक्साइटमेंट करेगा ही। हाँ, उसके लिए तो- Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of the plantation in the world. You will see enough garden to last you lifetime. कहता है क्या असम को टी का कंट्री बोलते हैं और अभी तुम टी कंट्री में ही अपना कदम रख चुके हैं। I have been reading as much as I could about tea. Rajveer said, no one really knows who discovered tea, but there are the many legends. What a legend! कहता है क्या चाय भले आज हम पीते हैं, लेकिन मैंने चाय के बारे में बहुत स्टडी किया है, बहुत पढ़ा है कि चाय बड़े बड़े लेजेंड्स ने ढूंढ करके लाया हुआ है। आखिरकार वो कौन है लेजेंड्स? किसने चाय को ढूंढा? वेल, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। कहता है कि ऐसा माना जाता है कि एक चाइना का राजा था और वो चाइना का राजा हमेशा पानी पीने से पहले उसको उबालते थे और उबाल करके उसमें कुछ पत्ते डालते थे, वो तब पीते थे। सर वो जो टी था वो सबसे पहले चाइना से। तो असम में मतलब बाद में आया ना सर। हाँ, असम में बाद में आया। हाँ। चाइना से ही कुछ एम्परर हमारे कंट्री में आए, असम में आया पहले, फिर वही सारी जगह फैलने लगा। तो ये चाय का परंपरा कहाँ से शुरू हुआ कि चाइना का एक एम्परर था, उसने क्या किया, जब भी वो पानी पीता था तो वो पानी को उबालता था, उसमें कुछ पत्ते डालते थे, है ना, उसके बाद वो पीता था। तो वो जो पत्ता था टी का ही था ना? कैसे? वो पत्ता जो था टी हाँ का हाँ था। हाँ, टी लिप्स का ही था वो। हाँ। ठीक है, और वो टी लिप्स का था। टेल मी अनदर स्कॉट प्रांजल, मतलब कोई दूसरा कहानी। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू बोधिधर्मा एंड एंशिएंट बुद्धिस्ट aesthetic cut of his eyelids because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in the hot water and drunk, banished sleep. कहता दूसरा कहानी ये है कि जो बोधि धर्म के लोग हैं, हाँ। जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो लोग जब जब अपना पूजा करने के लिए बैठता था तो उनकी आंखों में नींद आने लगती थी। तो ये लोग क्या करता था, पानी में गर्म करके वो चाय का पत्ती डालकर उसको पी लेता था, तो उसका नींद खत्म हो जाता था। तो आज भी ऐसा मानते हैं लोग कि नींद आ रहा है, चाय पीजिए, नींद खत्म हो जाएगी। और हेडेक भी होता है हाँ। जिससे पीता है। ठीक है, इस तरह से आज भी ये चल रहा है। Rajveer added, as far back as 2700 BC, in fact, words such as tea, chai, and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as a beverage. कहता है कि चाय और चीनी चाइना से आया हुआ है और चाय को इंसान एक दवाई की तरह यूज करते हैं, है ना? पहले हाँ,
चाय एक तरह का क्या है, एक तरह का मेडिसिन भी है, लेकिन ज़्यादा लिया जाए तो वो खतरा से खाली नहीं है। हाँ, लीवर के लिए भी ठीक है। होता है। द ट्रेन clattered into the Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. Pranjol's parents were waiting for them. Soon they were driving toward Dhikiabadi, the tea garden managed by the Pranjol's father. अब बात करते ही करते ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई और ढेकियाबाड़ी स्टेशन में रुक गया और उसके पिताजी यहाँ पर गाड़ी लेकर आ चुके थे, है ना। An hour later the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered ढेकियाबाड़ी tea estate. उसके बाद गाड़ी से लोग जा रहा था तो गांव घुसने के बाद तो गांव में बहुत कीचड़ रहता है, तो उसका गाड़ी भी एक कीचड़ से क्रॉस हुआ जहाँ पर बहुत सारा कैटल ब्रिज बना हुआ था, मतलब गाय भैंस का जाने का एक ब्रिज बना हुआ था, उससे भी ये लोग गुजरा। ठीक है, लेकिन दोनों साइड से एक ही बार में कोई गाड़ी नहीं आ सकती थी, है ना। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वेयर acres upon acre of tea buses, all neatly pruned to the same height, group of the tea pluckers with bamboo baskets on their backs. प्रांजो जो राजवीर है वो गाड़ी में बैठे बैठे देख रहा है कि दोनों साइड सिर्फ टी का गार्डन लगा हुआ है ना, टी का प्लांटेशन लगा हुआ है, सब लोग चाय तोड़ रहे हैं, अपने पीठ पर वो लोग एक बम्बू का बास्केट लगाया हुआ है, तोड़ तोड़ के बास्केट में रखा है। देखिए होगी ना, पीछे लटकाता है, तोड़ता है, पीछे रखता है। आता है बास्केट में पीछे रखता है। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, प्लास्टिक कपड़ा पहना हुआ है, वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और जो नए नए पत्ते निकलते हैं उसी को तोड़ता है, उसी से कॉफ़ी बनता है, चाय बनता है। प्रांजोल्स फादर स्लो डाउन टू द अलाउड टू द ट्रैक्टर पुलिंग ट्रैक्टर लोड ऑफ द टी लीव्स टू द पास। गुजर ये लोग आगे जा ही रहा था कि उधर से एक बड़ा सा ट्रैक्टर आ रहा था, ठीक है, उस ट्रैक्टर में ढेर सारा टी लीव्स लोडेड था, उसको पास कर दिया, ठीक है, निकलो निकलो निकलते जाओ, है ना। दिस इज द सेकंड फ्लश और द स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। बरुआ जो है वहाँ का एक आदमी था जो कि चाय का खेती का देखरेख करता था। उसने पूछा कि मिस्टर बरुआ, ये अभी दूसरा सीजन चल रहा है ना। बरुआ उसका नाम है या उसको बोलना चाहता है? बरुआ दूसरे आदमी का नाम है, वहीं पर काम करता है। इट लास्ट फ्रॉम द मई टू जुलाई, कहता है मई से जुलाई से चलता है ये, यहाँ पर चाय बोया जाता है और काटा जाता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजोल्स फादर सेड इन द सरप्राइज। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। बोला मिस्टर बरुआ बोला कि हाँ हाँ, ये सेकंड पीरियड चल रहा है। राजवीर ने फैसला किया कि मुझे और बहुत कुछ जानना है इसके बारे में, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं चाय के बारे में और बहुत जानकारी हासिल करूँगा। देखो अभी हमारे इंडिया में 1000 तरह का चाय आ चुका है ना। ग्रीन टी है, रेड टी है, मिल्क टी है, ठीक है, ब्लैक टी है, बहुत तरह का टी है। क्या जाने आने वाला टाइम पीरियड पे येलो टी, ब्लू टी, क्या क्या टी आ जाएगा पता नहीं, ठीक है ना। बस इंडिया है, लोग हैं, लोगों का पसंद है ना, जैसा पसंद किया वैसा बनना शुरू हो गया, ठीक है। सबका अपना अपना सिस्टम है, अपना अपना सोच है। चलो तो क्या करना है, हमारा तीनों सेक्शन पूरा हो गया है ना। तीनों में कोई अगर डाउट है तो पूछ लेना है, ठीक है, इसको देख लीजिए। सर तो ऐसा है कि आसान